Hi everyone, welcome back to another vlog. So, in my last few videos, I have been following a chapter wise study plan where I try to complete one set of chapters properly before moving to the next target. And this time, my target was vector in physics, redox reaction chemistry, cell and biomolecules in biology. But honestly, this week didn't go exactly the way I had planned. मेरा फोकस थोड़ा डिस्टर्ब रहा, सो प्रोडक्टिविटी भी कभी अच्छी रही और कभी उतनी ही नहीं. So let's see what I studied on Friday, Saturday and Sunday. So finally I'm back with another study update. And honestly, these 3 days were a mix of good progress and a little lack of focus. So let's start with Friday. Friday को मैंने mainly physics और chemistry पे focus किया. Physics में मैंने vector का proper revision start किया. पहले जो concept already पढ़े थे उनको revise किया and then question practice start की. मैंने वेक्टर्स के DPP सॉल्व किए एंड उसके बाद KPP1 और KPP2 भी लगाए. मेरा मेन फोकस ये था कि सिर्फ फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आगे ना बढ़ूँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करूँ कि मुझे एक्चुअली चैप्टर कितना क्लियर है. केमिस्ट्री में मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का रिविजन स्टार्ट किया. थ्योरी रिवाइज करने के साथ साथ क्लास के क्वेश्चन भी किए ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली रिकॉल हो सके. बायोलॉजी में मैंने सेल चैप्टर का रिविजन कंटिन्यू किया और उसके DPPs भी सॉल्व किए. सो ओवरऑल फ्राइडे को मैंने रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के फ्लो में आने की ट्राई कर रही थी. देन केम सैटरडे को फिज़िक्स में मैंने वेक्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी एंड सलीम सर के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए. प्रैक्टिस पेपर करते टाइम मुझे काफ़ी क्लियरली समझ आया कि कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. केमिस्ट्री में मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का प्रॉपर रिविजन कंप्लीट किया. उसके सारे DPPs कंप्लीट किए, क्लास क्वेश्चन किए और PYQs भी सॉल्व किए. NCERT फिंगर टिप के क्वेश्चन भी करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए, सो वो मेरी पेंडिंग लिस्ट में है. बायोलॉजी में मैंने सेल चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज किया, उसके DPPs कंप्लीट किए, NCERT फिंगर टिप से क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन PYQs भी लगाए. एंड ऑनेस्टली सेल चैप्टर में मैंने काफ़ी हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस की. ओवरऑल अराउंड 500 क्वेश्चन मैंने सेल चैप्टर में प्रैक्टिस किए. So Saturday was mostly about revision and question practice. And then Sunday was basically my revision and test day. बायोलॉजी में मैंने बायोमोलिक्यूल्स का रिविजन किया, उसकी DPPs कंप्लीट की और PYQs भी सॉल्व किया. उसके बाद मैंने अपने टारगेट चैप्टर का ओवरऑल रिविजन किया बिकॉज अब टेस्ट देने का टाइम था. सो बेसिकली टेस्ट में वेक्टर्स, रिडॉक्स रिएक्शन, सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स कवर होने वाले थे. एंड आई फाइनली गेव द टेस्ट and my score was 515 marks. पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में इस बार मेरे 28 मार्क्स कम आए. ऑनेस्टली थोड़ा बुरा लगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि इस वीक मेरा फोकस थोड़ा बिगड़ गया था. मैं जितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहती थी उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई एंड आई थिंक समवेयर दैट रिफ्लेक्टेड इन माई टेस्ट स्कोर टू. बट अब मैं स्कोर को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करूँगी. I'll take it as a feedback कि मुझे सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने हैं, बट फोकस, कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट परफॉर्मेंस तीनों पे इक्वली वर्क करना है. एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई थर्ड चैप्टर टारगेट जो अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ का रहेगा. इस बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर रही हूँ बिकॉज मेरा मेन गोल है कि मैं अपना इंटायर सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लूँ. फिज़िक्स में इस बार मैं डेली 2 लेक्चर अटेंड करूँगी ताकि मैं अपना सिलेबस थोड़ा फास्टर कवर कर पाऊँ. मैं फ़िज़िक्स में यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करूँगी एंड उसके साथ क्लास 12 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को टारगेट करूँगी. केमिस्ट्री में इस बार मैं डिटेल लेक्चर्स करूँगी. मुझे लगता है केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी लेक्चर्स कंप्लीट करने के इंस्टेड मैं डिटेल लेक्चर्स के साथ प्रॉपर नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस करूँगी. केमिस्ट्री में मेरा टारगेट थर्मोडायनेमिक रहेगा. बायोलॉजी में ज़ूलॉजी से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूँगी. तो इस बार मेरा फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी एज वेल. एंड बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग देयर्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो. अब तक मैं अपने ब्लॉग्स में बस अपना करंट स्टडी टारगेट और जो मैं डेली कंप्लीट कर रही हूँ वो डॉक्यूमेंट कर रही थी, बट अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी चाहिए बिकॉज मेरा गोल है कि मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर दूँ.
इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मेरा कंप्लीट नीट 2027 स्टडी प्लानर शेयर करूँगी। उसमें मैं सिर्फ एक सिंपल टाइम टेबल नहीं दिखाऊंगी। आई विल शो यू हाउ आई एम प्लानिंग माई इंटायर सिलेबस फ्रॉम नाउ टिल दिसंबर। कौन से चैप्टर किस मंथ में करूँगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे डिवाइड करूँगी, कितने डेज़ एक चैप्टर को दूंगी, लेक्चर के साथ DPPs, PYQs, रिविजन और टेस्ट को कैसे मैनेज करूँगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेरी प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू होगी। बेसिकली ये मेरा कंप्लीट रोड मैप होगा फॉर द कमिंग मंथ्स। मैंने ये प्लानर मेरी करंट प्रिपरेशन, मेरी स्टडी स्पीड और जो मिस्टेक्स मैं अब तक कर चुकी हूँ उन सबको ध्यान में रख कर बनाया है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027 या फिर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली प्लान करना है, दैन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली चेक करना, because I'm going to show you exactly what my plan looks like. So yeah, this was my Friday, Saturday and Sunday. इस वीक का रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं रहा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इट्स ओके। अब नेक्स्ट टारगेट के साथ मैं थोड़ा बेटर प्लानिंग और बेटर फोकस के साथ स्टार्ट करूँगी। लेट्स सी हाउ माई नेक्स्ट 10 days go. I'll see you in the next one. Bye.